क्रिमिनल लॉज आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया है। कल से नए जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं 1 जुलाई से। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपके मुताबिक ये सिटीजन के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेंगे? आपका क्या ओपिनियन है इस पर? सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैंने नज़र आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए, और अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए। कई चीजें ऐसी करेक्शन हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं तरीके से सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू आ रही थी या पीस मील अमेंडमेंट से, वो अब पार्ट ऑफ द लॉ बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझ रही हूँ टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि एफआईआर आपकी टेक्नोलॉजिकल हो जाएंगे, चार्जशीट टेक्नोलॉजी, ट्रायल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट एविडेंस टेक्नोलॉजी। जो हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते थे, एक्सपर्ट्स को बार बार बुलाते थे, कि पुलिस जो रिटायर हो गए उनको बार बार बुलाते थे, आप एविडेंस ऑनलाइन कर दीजिए। आना जाना बच गया ना। और ट्रायल की भी डेट्स इन्होंने फिक्स्ड कर दी है। अदालत में मान लीजिए तारीख पे तारीख की बात करते, तारीख पे तारीख के क्या करेक्शन की? अगर कोई मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको कहते हैं, वो नहीं अगले दिन वो लिंक मैजिस्ट्रेट छोड़ेंगे। ये नहीं कि जज साहब नहीं है कोर्ट में, देयर विल बी अ लिंक मैजिस्ट्रेट। लिंक के भी लिंक तो तारीख पे तरीके से लगेगी। फिर एडजर्नमेंट्स भी लिमिटेड होगी कि इतने दो से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी। हर चीज को, एस्पेक्ट को, कई चीजें मांगते जा रहे थे। हैंडकफिंग भी आई है, क्योंकि पहले क्या था, गैंगस्टर को भी पुलिस ऑफिसर क्या करता था, ऐसे हाथ पकड़ के करता था, एक दूसरे का पसीना लेते थे, एक दूसरे की बीमारी लेते थे। अब गैंगस्टर है या कोई ऐसे क्रिमिनल जो कि मेंशन है, उसको हथकड़ी अलाउड है, बाकियों के लिए नहीं। कई ऐसी सी चीजें हैं कि विक्टिम के लिए भी है, पुलिस ऑफिसर के लिए भी है, कचहरियों के लिए भी है, विमेन के लिए भी है। विक्टिम में कि विमेन का एक जबरदस्त चीज निकली कि किसी ने धोखा देके कहा था तुम एक प्रमोशन दूंगा, अपॉइंटमेंट दूंगा, शादी कर लूंगा, और शादी नहीं की। वो धोखा है, वो अब एक अपराध है। पहले 420 बनती थी और कहते कि नहीं ये तो पर्सनल मैटर है, वो पर्सनल मैटर नहीं है, अब वो दफा लगेगी, वो दंडित है। ऐसी सी चीजें अब नए कानूनों में आई हैं जो कि समाज में एफआईआर 0 है। कहीं भी जाओ एफआईआर आप दर्ज करा सकते हो, ये नहीं कि ये मेरा पुलिस स्टेशन नहीं है तो ना मैडम दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, नहीं, जहां पर भी आपको शिकायत करनी आप करो, उसमें 0 एफआईआर है अगर वो आपके एरिया का जुरिस्डिक्शन नहीं है। और उसका काम क्या है, एट द अर्लीस्ट पुलिस स्टेशन उसको उस पुलिस स्टेशन में भेजना है जहां उसको तफ्तीश होनी है, और उसको कॉपी उसको मिल रही है। तो कितना फर्क हो गया। वो भी ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, स्टेटमेंट भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको बदल नहीं सकते। कहीं सर्च सीजर हो रहा है, सर्च सीजर में भी वीडियोग्राफ्ड है, तो ये नहीं कि ये था ये नहीं था, जो है जो वीडियोग्राफ्ड है। फिर उसमें फोरेंसिक्स भी है, उसी वक्त ही आ रही है, फोरेंसिक मेडिसिन साइंस की टेक्नोलॉजी, ये नहीं बाद में आ रही है तो उसमें एविडेंस चला गया। तो कई ऐसी चीजें हैं। बच्चे की जब लड़की की जब रेप होता था कहते थे उसको दंडित मृत्यु दंड दो, मृत्यु। अब उसमें लिख दिया गया कि इफ यू हैव रेप्ड अ माइनर, गैंग रेप ऑफ अ माइनर इज डेथ पेनल्टी। और कई जगह ऐसी भी पनिशमेंट लिखी गई है कि इट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पहले कहते थे कि जब तक है, कहना नहीं पड़ेगा, कहेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स जेल से ही जाओगे आप। एक्यूज के लिए भी बेनिफिट है, स्पीडी ट्रायल, चार्जशीट भी फिक्स टाइम पर चार्जशीट आपको अदालत में करनी पड़ेगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक और निकली कि छोटे छोटे अपराधों में अगर गिरफ्तारी हुई तो आपको तुरंत डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसी नहीं गिरफ्तारियां हो जाएंगी, डीएसपी से इजाजत लेंगी अगर वो पनिशमेंट ऑफ लेस देन 3 years। वो जितने अपराध हैं ऐसे जो कि कम 3 साल से कम है, आपको डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब आप गिरफ्तारी करेंगे। फिर एक और बात, जब बहुत नई चीजें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जाके कंप्लेंट की, ठीक है, और सीधा कहते हैं एफआईआर दर्ज, कई बार झूठी होती है या सच्ची होती है,
آپ اگر پولیس آفیسر سمجھتا ہے کہ سمے ہے، اس کے بعد اس کی پریلیمنری انکوائری بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کو 15 ڈیز میں اپنی انکوائری کمپلیٹ کرنی ہے، ایف آئی آر درج کرنی ہے. دیٹ مینس سیدھا ایف آئی آر نہیں درج ہوگی. مان لو ایک نے دوسرے کی ایک فیملی ڈسپیوٹ ہے یا ایسا میٹر ہے، تو آپ نے غصے میں جا کے ایف آئی آر کر دی، تو ایف آئی آر درج ہوگی، دیکھو اب کیا کریں. یا تو اب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسکوپ ہے، پولیس آفیسر کے پاس ایک اور ٹول کہ آپ پریلیمنری انکوائری بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کریں گے، بھی کر سکتے ہیں. دیٹ مینس ہو سکتا ہے کہ وہ 2 ہفتوں میں غصہ ختم ہو گیا یا چوری کا مال سمجھ گئے، وہی فیصلہ ہو گیا آپس میں. ہر چیز کے 2 پہلو ہیں، لیکن ایک اور طریقے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. لوگوں کو جسٹس، کمیونٹی پنشمنٹ بھی دے سکتے ہیں. چھوٹے دنڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ جیل نہیں جائیں گے، اب یہ سیوا کریں گے سماج کی یہ والی، اور اس کے بھی کوئی ماپدنڈ ہوں گے. سو آپ کے پاس زیادہ ایسی چیزیں ہیں آ گئے ہیں جو کہ سماج میں کرتے تھے، کئی بار ججمنٹس کی وجہ سے کرتے تھے یا ڈائریکشن یا چاہتے تھے، لیکن اب وہ قانون سے ریٹن میں آ گئے. پریلیمنری انکوائری، 0 ایف آئی آر، ٹائم باؤنڈ، میجسٹریٹ کی حاضری، ایکسپرٹ ایویڈنس بائی آل آڈیو ویژول. سو آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ سچ نہیں ہے؟ پرزنر کی آئیڈینٹیٹی، تم تھے نہیں پرزن، تو آپ کا سارا ویڈیو بول رہا ہے. تو اب یہ نہیں کہ نام بدل گیا، یہ موڈ ہے، یہ جھوٹ ہے. سو یہ جو ایلیگیشنز آتے تھے، دیٹ مینس پاردرشکتا، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی. ہر ڈسٹرکٹ میں سپرنٹینڈنٹ سینئر ہوگا، اس کو ہر ایک کو اس کو پتا ہونا چاہیے کون گرفتار ہوا. گرفتاری کا ویب سائٹ میں روز ریکارڈ ہوگا کہ کون سی گرفتاری کس جگہ ہوئی. تو آپ ویب سائٹ میں جا کے پتا کر سکتے ہیں کہ کون گرفتار ہوا. سو آپ کا اور بھی ٹرانسپیرنسی آ رہی. اب